नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं। बिहार सरकार सीबीआई की बैन की प्लानिंग बिहार में कर रही है, यानी कि कभी भी सीबीआई की एंट्री बिहार में बैन हो सकती है। अब सीबीआई को एंट्री करने के लिए या किसी भी चीज की छानबीन या पूछताछ के लिए अब राज्य सरकार से परमिशन लेना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से लैंड फॉर स्कैम जॉब को लेकर बीजेपी हमलावर है, अलग अलग जगहों पर सीबीआई की छापेमारी नजर आई, उससे नीतीश सरकार बौखलाहट में ये बड़े एक्शन की तैयारी में है। पर इसी बीच एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई एक बड़ा एक्शन ले सकती है। क्या कुछ है पूरी जानकारी बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ सीबीआई बैन की प्लानिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव पर एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। क्या आरोप है? देखिए, जब लोगों का दिमाग सत्ता के नशे में बिल्कुल पागलपन के जैसा हो जाता है, तब इंसान एजेंसीज के साथ, कोर्ट के साथ, तमाम इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ना शुरू कर देता है। तेजस्वी यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है सीबीआई, और उनकी गिरफ्तारी भी इस मसले में हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने खुले रूप से धमकी दी। किसे? तो सीबीआई को। वो भूल गए कि आप किसी सेंट्रल एजेंसी को, आप उनके अफसरों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये धमकी दे रहे हो कि ये बिहार है, ये बिहार है, यहाँ सब कुछ ठीक कर देते हैं। क्या ये जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो हमेशा सीबीआई में रहेंगे? क्या यही सरकार रहेगी? क्या उसके घर में माँ बहनें नहीं हैं? क्या उसके घर में परिवार नहीं है? आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उनको आप ये धमकाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई देख लेंगे तुमको, और ये कह रहे हो कि भाई ये बिहार है। बिहार क्या कोई आइलैंड है? हिंदुस्तान के बाहर है? या आपका कोई फील्डम है कि जहां आप गुंडागर्दी के जरिए, जैसा लालू राज में जंगल राज हुआ करता था कि जहां लोग अपना घर नहीं बना पाते थे, लोग 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे क्योंकि वहां जंगल राज के गुंडे लोगों को लूट लिया करते थे, वैसा ही परिकल्पना कहाँ है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कहाँ चेहरा छुपाए बैठे हुए हैं कि उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहा है, पॉलिटिकल अपोनेंट को धमकी दे रहा है। तो ऐसे में सीबीआई ने खुले रूप से जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव ने दिया उसे एक धमकी मान रही है। और इसमें एक और मसला वो जुड़ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले रुपेश कुमार नाम के आईओ जो इस केस से जुड़े हुए थे, वो छुट्टी में गोरखपुर जा रहे थे और उनकी गाड़ी को टक्कर किसी ट्रक ने मार दी और वहाँ से वो भाग गए। अब सीबीआई कह रही है कि इसमें साजिश हो सकती है। ये हो सकती है, अब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। तो आप देखिए, 2 चीज़ों को आप मिलाकर देखिए, और सीबीआई इसलिए वो एक्शन में आ रही है क्योंकि ये सुशासन बाबू जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दम रखते हैं, जिस मुद्दे पे पिछली बार तेजस्वी यादव को अपनी कैबिनेट से बाहर निकाल दिया था, गठबंधन तोड़ लिया था, उसी केस में इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुले रूप से, मतलब कल किसी कोर्ट से गलत फैसला आपके फेवर में नहीं आया तो आप जज साहब को धमकी देंगे, गालियां देंगे और ये कह देंगे कि भाई जज के भी फैमिली होते हैं, परिवार। ये तो ममता बनर्जी के यहाँ यही हो रहा है कि जो आप खुल्लम खुल्ला ये केस्टो अनुव्रत मंडल के केस में जो जज है उसको कह रहे हो कि भाई तुम्हारे घर में हम ड्रग्स डाल करके तुमको फंसा देंगे। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि किस हिसाब से सेंट्रल एजेंसियों को, ये साफ साफ गुंडागर्दी है। ये डेमोक्रेसी के नाम पे आपकी सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेंट्रल एजेंसियों को, सरकारी अफसरों को, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को आप इस तरह की धमकी दें ताकि वो काम ना करें। तो ये बेकार की बातें हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई मूव कर रही है और केस दर्ज होता है
तो उसमें इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती जी, है। अभी लैंड फॉर जॉब स्कैम का जिस तरह से मामला पूरा निकल कर आया, सीबीआई ने इतनी जगहों पे छापेमारी की, क्या उसकी बौखलाहट है कि सीबीआई को बिहार में बैन करने की बात की जा रही है? ये मूर्खता है, ये सरासर मूर्खता है। मैंने कहा कि जब सत्ता का नशा दिमाग में घुस जाता है, आदमी पागल हो जाता है। ममता बनर्जी ने कर दिया, क्या फर्क पड़ा? क्या अनुव्रत मंडल या पार्थ चटर्जी या फिर और किसी केस में सीबीआई जा रही है, नहीं जा रही है? उसके लिए ममता बनर्जी का परमिशन लेने की जरूरत होती है? ये सब कौन से ये अनपढ़ गंवार किस्म के लोग जब मंत्री बनते हैं तब इस तरह की बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं। क्या है कहानी, क्या है कानून? कानून ये है कि भाई वैसे भी सीबीआई किसी भी राज्य में घुसती है तो वो बाकायदा परमिशन लेती है। लेकिन एक बात नीतीश कुमार को भी पता नहीं, ज़्यादा ही भूंजा पार्टी करते करते उनका भी मति भ्रष्ट हो गया, या फिर आप डिपेंड कर रहे हो 10th फेल अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो कायदे कानून को जानता न समझता है। अगर केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, सीबीआई को किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये सारे केसेस किस लिए हो रहे हैं? ये सारे केसेस वो किस चीज़ के लिए हो रहे हैं? ज़्यादातर केसेस हाई कोर्ट के आदेश पे ममता बनर्जी ने रोका। ममता बनर्जी के ये जो अनुव्रत मंडल है या फिर पार्थ चटर्जी का केस है या फिर इसके पहले भी जो केसेस हैं, वो कहाँ से सीबीआई के पास पहुँचा? ये लोग तो इतने नामुराद किस्म के भ्रष्टाचारियों का ये तो अड्डा है। ये तो खुद जो भ्रष्ट हैं, ये तो वहाँ होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सीबीआई ले लो, या सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है भाई सीबीआई ले लो। भाई ये सोनिया गांधी के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, वो क्या सरकार के कहने पे हो रही है? हाईकोर्ट तो आप गए, हाईकोर्ट ने कहा भाई होना चाहिए। दूसरी बात, एनआईए को आप रोक लोगे, आप ईडी को रोक लोगे। सीबीआई तो अलग स्पेशल कानून के तहत बना, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत भी है। ईडी को कैसे रोकोगे भाई? ये मूर्खता। आप इंस्टीट्यूशंस, आप स्टेट वर्सेस केंद्र की लड़ाई लड़ना चाहते हो, देश में क्या करना चाह रहे हो? ये लोग, दरअसल दिक्कत क्या है इस देश में, हिंदुस्तान की जनता इस तरह के लिलीपुटियंस को, बौने लोगों को माथे पे बिठा लेती है। इसलिए इस तरह के अनपढ़ गंवार लोग जब सत्ता में आते हैं, इनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव तो सिर्फ बीजेपी को गाली नहीं देते, वो तो ईडी को भी दे रहे हैं, सीबीआई को भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक विधानसभा में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां भी सत्ता में नहीं होती वहां अपने 3 जमाइयों को आगे करती है। इसमें ईडी, सीबीआई और आईटी शामिल है। मतलब ये जांच एजेंसियों को वो जमाई बता रहे। किस तरह का बयान है? तो भाई उनको अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि जिस समय चारा घोटाला चल रहा था तो सीबीआई ने जब इनको अरेस्ट किया, सीबीआई जब कार्रवाई कर रही थी, या फिर इस केस में भी जमाई किसका कौन था? उसमें तो यूपी की सरकार थी, सोनिया गांधी की जमाई थी सीबीआई, मनमोहन सिंह की जमाई थी। तो ये बेकार की बातें, बचकानी बातें, आप चीज़ों को, दिक्कत क्या है ना, इसलिए मैं कहा कि ये बौने लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता। जब आप भ्रष्टाचार करोगे आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। जो लोग ईमानदार होते हैं उनके खिलाफ एजेंसी कुछ नहीं कर पाती। 15 साल तक 2002 के बाद से लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जेल में भेजने के लिए कौन कौन से जमाइयों को इस्तेमाल नहीं किया गया? जेल गए, बरी होके निकले, केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप बच निकलेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। यही नीतीश कुमार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनकी पार्टी के सर्वोच्च लीडर जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके ऊपर ये सोनिया गांधी ने ये आरोप लगाया था 2003 में कि ये कफन चोर है। इसने कारगिल के जवानों के लिए जो कॉफिन आया था उसमें दलाली खाई, सीबीआई का उसमें भी इस्तेमाल हुआ। कोर्ट के अंदर एक सुनवाई में सीबीआई गाली खा करके वापस आ गई, केस जो है वो बंद कर दिया गया। तो ये जवाब तो पूछना चाहिए कि आप किनके साथ बैठे हुए हो। तो खैर नीतीश कुमार से तो कोई उम्मीद करने की आवश्यकता ही नहीं है।
आपको 5 बजे शाम से जो है आपको पार्टी करनी है, आप पार्टी कीजिए। लेकिन ये जो लेकिन वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान है, हर दिन बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। एक बयान को लेकर अभी खूब राजनीति भी देखने को मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो भाजपा में केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। इन्हें उन्हें जो कर रहे हैं, जिनका सपना टूटा है ना मुख्यमंत्री बनने का, वो समझ जाए, ज्यादा ख्वाब ना देखे, दिल्ली वाले नहीं बचाने आएंगे। किस तरह का बयान है? देखिए, ये गुंडागर्दी है। ये एनए जो कर रहा है, ये पूछना चाहिए भाई, एनए नीतीश कुमार तो सबसे ज़्यादा किसी ने किया है? नीतीश कुमार से ज़्यादा कोई एनए किया है बिहार में? अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आप आरएसएस वालों के गोदी में बैठे हुए थे, और अचानक से आप अर्बन नक्सलियों के गोदी में जाकर के बैठ गए, आप देशद्रोहियों के, जिहादियों के गोद में जाकर के बैठ गए। तो एनए करने का काम, लेकिन पार्टी को लेकर जो बयान दे रहे हैं वो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो सीबीआई को लेकर आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई को धमका रहे हैं, वो चल पाएगा? वो भी नहीं चलेगा। आप सीधी नित्यानंद यादव, वो नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन हम लोग तो राजनीति को जानने समझने वाले किसके बारे में ये कह रहे हैं? नित्यानंद यादव के बारे में ये कह रहे हैं कि उनको ठंडा कर दिया जाएगा। ठंडा कर दिया जाने का मतलब क्या होता है? मार दिया जाएगा। आदमी ठंडा तब होता है जब वो मृत हो जाता है, जब शरीर उसका ठंड पड़ जाता है। तो बिहार में यही उसका लैंग्वेज है कि उसको ठंडा करने का मतलब उसको मार दिया जाएगा। आप क्या कर रहे हो? एक राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, केंद्र के होम मिनिस्टर फॉर स्टेट, उसको माने गृह राज्य मंत्री को मारने की धमकी ऑन कैमरा दे रहा है। ये तमाशा बंद होना चाहिए। इतनी गिरावट राजनीति में कभी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि आप इस तरह के लोगों को, इसके लिए जनता जिम्मेदार है। आप इस तरह के औने बौने लोगों को, अनपढ़ गंवार लोगों को आप वोट करके जितवाओगे तो यही दिन देखने पड़ेंगे। और पता नहीं, लालू यादव के ज़माने में तो बहुत सारे लोग ठंडा हुए थे। अब जो लोग ठंडा हुए थे, अब साथ में फिर इनके साथ आकर बैठे हुए हैं। कहीं सीबीआई ना ठंडा कर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सीबीआई तो कानून के हिसाब से काम करेगी, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये बिहार की राजनीति जा रही है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, उनकी घटिया राजनीति, उनका अपना ये जो कुर्सी से चिपकने का, ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पे हम एन केन प्रकारेण चिपके रहें, उसकी वजह से ये दुर्दिन बिहार को देखना पड़ रहा है। बिहार का विकास तो गया गड्ढे में। लोग अपनी जान बचाएं, बस यही सबसे बड़ी चिंता है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए दिन बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, गालियां का लहजा उनके बयानों में नजर आता है, धमकाते हैं। पर हाल ही में उन्होंने जिस तरह से सीबीआई को लेकर कई सवाल खड़े किए, सीबीआई पर कई आरोप लगाए, धमकाया, उसको लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सीबीआई एक्शन ले सकती है, तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।